सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। बंजारा समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती 15 फरवरी को धूमधाम से मनाई गई थी। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज उपदेशक की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम सब की इच्छा है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री बने। आज लोगों का ईवीएम से विश्वास उठ गया है। ओवैसी के रामश्याम की जोड़ी वाले बयान पर संजय राउत ने कहा, रामश्याम की जोड़ी तो बीजेपी और ओवैसी को कहना चाहिए। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी भाजपा की बी टीम है, वोट कटवा मशीन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि कुछ मुट्ठी भर हजारों करोड़ कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार को इवेंट मैनेजमेंट में बदलने से अपराध नहीं छिपता। मनीष सिसोदिया से बीजेपी ने सवाल किया कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपए माफ क्यों किया। कांग्रेस ने 2-2 कहा कि तीसरे मोर्चे की कवायद से बीजेपी और एनडीए को फायदा होगा। कांग्रेस नेताओं ने मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगाए, जिसको लेकर विवाद शुरू है। इस पर टिप्पणी की जा रही है। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज का कमेंट आया। उदित राज ने कहा कि जब हम राजनीतिक कब्र की बात कर रहे हैं तो देश में भाईचारा बना रहे, तो उसके लिए मोदी जी की राजनीतिक कब्र खुदना बहुत जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दोबारा नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव में जो मत डाले गए उन मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाए। आईसीएचआर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में बंद किया गया रोजाना होने वाला राष्ट्रगान। हटाई गई भारत माता और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे को सीडब्ल्यूसी मामले में फ्री हैंड दे दिया गया है। खड़गे ने कहा कि वो जल्द ही इस मामले पर सोनिया और राहुल गांधी के साथ मशवरा कर अमल करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चौंकाने वाला दावा किया और ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पुलिस है, ये वो अपराधों को रोकने में सक्षम हो सकते हैं या नहीं, लेकिन वो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने पार्टी लाइन से हटकर अलग ही बयान दिया और कहा, मुझे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर पूरा भरोसा। हमने उन चुनावों में भी जीत हासिल की है जहां ईवीएम के जरिए वोट डाले गए थे। चिनार कॉर्प्स के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने अपनी किताब कितने गाजी आए कितने गाजी गए में बड़ा दावा किया। किताब में लिखा कि 14 फरवरी 2019 के पुलवामा अटैक के 10 दिन के भीतर एक और आत्मघाती हमला होने वाला था। स्टूडेंट के सुसाइड पर देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की। कहा, पता नहीं हमारे संस्थान में कहां गलती हो रही है। अमित शाह ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि अब नीतीश के राज में देश का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कैसे बनेगा बिहार, क्योंकि पशु को चारा चाहिए, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री ही चारा चोरी करने वाले लालू की गोद में जाकर बैठ गया है, तो किसानों का भला कैसे होगा। नीतीश कुमार ने देश के पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा हुई थी कि 1,25,000 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन 8 साल बीत गए, महज 59 लाख रुपए ही केंद्र सरकार ने दिया। अमित शाह ने नीतीश पर फिर से हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि हर 3 साल में नीतीश को पीएम बनने का सपना आता है। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों की माने तो ये पूरी साजिश साबरमती जेल में रची गई थी। माफिया अतीक अहमद ने जेल में रहते हुए 1 महीने पहले ही हत्या की साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात करी, तो वहीं योगी सरकार के मंत्री दनिश आजाद ने कहा कि सपा के शय पर ही गुंडे और माफिया आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली पुलिस ने 2 कट्टरपंथी युवकों को गिरफ्तार किया है। खबरों की माने तो दोनों युवक ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा रहे थे। मुंबई में एआईएमआईएम का पहला अधिवेशन हुआ। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अभी मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है।
वरुण गांधी एक बार फिर पीलीभीत में एक्टिव हो गया और वहां की जनता को अपना परिवार बता रहे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली एमसीडी सदन हंगामा मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी दोनों पार्टियों के पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पूर्व नेता उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि विकास के लिए धन प्राप्त करने के लिए केंद्र से अच्छे संबंधों की जरूरत होती है और काम जमीन पर होता है, न कि ऑनलाइन या घर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बहाने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कई कटाक्ष किए और उन्हें समुचित सम्मान देने की सलाह दी। बीजेपी प्रवक्ता अपराजिता सारंगी ने सीबीआई से मनीष सिसोदिया से पूछताछ के मामले पर उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, आप वाले यूं ही नहीं डरे। साथ ही कहा कि सिसोदिया पर यूं ही आरोप नहीं लग रहे। केजरीवाल ने कहा कि जिस देश में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले जेल में हों और अरबों का घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त हों, वो देश कैसे तरक्की करेगा। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के भाई प्रदीप गवली और उनकी पत्नी वंदना गवली अपने समर्थकों के साथ सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गए। पहले दीप सिद्धू, अब अमृतपाल सिंह। अमृतपाल ने खुद को दीप सिद्धू के संगठन के प्रमुख के तौर पर घोषित कर दिया है। हालांकि सिद्धू के घर वालों ने खुद को अमृतपाल से अलग कर लिया है। दीप सिद्धू के परिवार वालों का कहना था कि उनके बेटे ने कभी भी अमृतपाल को संगठन के प्रमुख के तौर पर नियुक्त नहीं किया, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि अमृतपाल जरूर पंजाब में कुछ बड़ा करने वाला है। पटना पार्किंग विवाद को लेकर हुए जेठुली होलीकांड में चौथे शख्स की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। एमएचए ने पंजाब पुलिस में अजनाला में हुई घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आरएसएस ने अगले साल तक पंजाब के हर वार्ड और पंचायत तक पहुंचने का टारगेट रखा है। 12 से 14 मार्च को पानीपत में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हो रही है। इस बैठक में इस योजना पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। अमृतसर में पाकिस्तान में भारतीय सीमा में आने वाले ड्रोन को बीएसएफ जवानों ने मार गिराया। औरंगाबाद का नाम बदले जाने पर बोले एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील, औरंगाबाद में ही पैदा हुआ हूं और यहीं पर मरूंगा। हैदराबाद में 4 साल के बच्चे को सड़क पर आवारा कुत्तों ने नोच कर मार डाला था। इस घटना के बाद ओडिशा सरकार भी सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। एनजीटी के आदेश के कारण बंद पड़े उत्तर प्रदेश के 4 ईटा भट्टा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन चारों कंपनियों के पास भट्टा चलाने की जरूरी मंजूरी है तो एनजीटी का आदेश उनके आड़े नहीं आएगा। लिव इन रिलेशन को लेकर भारतीय समाज स्वीकार नहीं करता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ब्रेकअप के बाद महिला को अकेले रहना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों पर पीरियड्स की छुट्टी की मांग करने वाली याचिका को फिर से खारिज किया। भारत की अगुवाई में होने वाली G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों व गवर्नरों की बैठक में गरीब व कमाए वाले देशों को कर्ज से उबारने का फैसला किया गया है। अगले 8 वर्षों में यात्री ट्रेनों का चेहरा और चाल बदलने में जुटा रेलवे स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत के अब तीसरे संस्करण की तैयारी कर रहा है। 160 किलोमीटर से बढ़ाकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की तैयारी। उज्जैन के कर्णावद में जंगल से गोवंश के अवशेष मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की सगाई में समधि की पसंद पर गोमांस से बने आइटम परोसी। वहीं इस पूरे मामले पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना दोषियों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करेंगे। उधर ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक किशोर को हिरासत में लेकर मारपीट का आरोप है। परिजनों के मुताबिक पुलिस के चंगुल से छूटने के बाद किशोर ने सुसाइड कर लिया। इस संबंध में एक दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया।
दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास मंगलवार को असम के दिब्रुगढ़ में अपनी यात्रा का समापन करेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी से दिखाई दी। वहीं स्वागत समारोह में कई मंत्री अब रहेंगे मौजूद। एडिटेक यूनिकॉम बायजू अपनी सहायक कंपनी व्हाइट हैट जूनियर को बंद करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें, व्हाइट हैट जूनियर एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसे बायजू ने 2 साल पहले $300 मिलियन के इंटरप्राइज वैल्यू पर हासिल किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को हमेशा ये चिंता सताती रही है कि कहीं पुतिन उन्हें मरवा न दे। हालांकि इजरायल के पूर्व पीएम ने कहा कि पुतिन उन्हें बोला है कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। रूस को लगता है कि जेलेंस्की को अमेरिकन मरवा देंगे। और CAG रिपोर्ट में यूपी के शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। एक ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी देश के टॉप 100 यूनिवर्सिटी कॉलेज की रैंक में शामिल नहीं है। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।